नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द शाश्वत टॉक्स में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो अपने आप में महान है, ख़ास है। उनका परिचय मैं विस्तार से दूँ, उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि कैसे मैं उनसे मिला, कैसे उनसे मुलाकात हुई। सन 2017-18 में ये मेरे ब्लॉग पे आए, ज्ञान सागर ब्लॉग। पाठक के तौर पे इनसे मित्रता हुई। जानकारी जब मिली तो पता चला कि ये कला क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर चुके हैं। कार्टून बनाना और लेखन के माध्यम से उल्टा लिखना जिसे कहते हैं मिरर राइटिंग, उसमें उन्होंने अपना काफ़ी योगदान दिया है। मुलाकात के तौर पे जब मैंने इनसे पूछा कि कैसे ये किया, तो बहुत ही अच्छी स्टोरी पता चली जो मुझे लगा कि पॉडकास्ट में हमें इसे फीचर करना चाहिए। तो आज वो हमारे बीच हैं और वो अपने जीवन का कुछ ऐसा घटनाक्रम बताने वाले हैं, जिससे सभी युवाओं को, समाज के लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे आप कला क्षेत्र में या कोई भी ऐसा स्किल डेवलप करो जिससे आपको और आपके समाज को, आपके परिवार को, नेटवर्क को भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। तो स्वागत है आपका पीयूष गोयल जी हमारे चैनल पे। नमस्कार, नमस्कार। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे बुलाया और इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैसेज बहुत दूर तक जाने वाला है। जो काम किया है, जिसकी प्रशंसा आपने की है, आप ही नहीं कर रहे, पूरी दुनिया कर रही है। बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ, घमंड के साथ नहीं, बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ। जब मैंने करना शुरू किया था, मुझे ये नहीं पता था कि इस काम में इतनी प्रशंसा मिलेगी मेरे को। और ये ब्लेसिंग्स है, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है और काम होता चला गया और पूरी दुनिया देख रही है। और बताते हुए बड़ा दोबारा मैं कहता हूँ, बड़ा गर्व हो रहा है कि 18 किताबें हाथ से लिखी गई हैं, अलग-अलग तरीके से लिखी गई हैं। और आपने मुझे पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को बताने का जो काम किया है, साधुवाद के पात्र हैं, ऐसे ही बुलाते रहें और हम बताते रहें, मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तो इनके बारे में हम जानें उससे पहले मेरे पास कुछ प्रश्न मैंने बनाए हैं आपके लिए सर, और वो मैं अभी सवाल करने वाला हूँ जिससे कि पॉडकास्ट में सभी ऑडियंस को एक मैसेज मिले कि कैसे शुरुआत हुई, जीवन चर्चा, दर्शन, क्योंकि आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से रहे हो जो आपने मुझे बताया था और इंजीनियर के छात्र रहे हो। तो इंजीनियर का छात्र कला क्षेत्र में आर्ट्स में जा रहा है, ये थोड़ा-सा कॉन्ट्रडिक्शन और बहुत डाउटफुल सा लगता है कि क्या ऐसा है? कैसे ये मतलब ये 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 है ना? ये वि विषय बहुत अच्छा है, क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है। दोस्तों, मैं बताता चलूँ, मेरा नाम पीयूष कुमार गोयल है, 58 इयर्स ओल्ड और एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। 29 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन वेरियस ऑर्गनाइजेशन आई हैव वर्क विद। मेरी ज़िंदगी में कुछ साल ऐसे हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया है। मेरे एक मित्र ने बोला, "पीयूष, तुम कुछ कर सकते हो।" मैंने कहा, मैंने सीरियस नहीं लिया। फिर एक दोस्त ने 1 हफ्ते के अंदर, डेस्टिनी आपसे कुछ कराना चाह रही थी। पहले दोस्त ने बोला, दूसरे दोस्त ने बोला, तीसरे दोस्त ने बोला, 1 हफ्ते के अंदर 3 दोस्त ने बोला, तो मैं सीरियस हो गया। पहले की बात मज़ाक ले ली, दूसरे की मज़ाक ले ली, लेकिन तीसरे ने जब बोला, मैंने सीरियस हो गया, मैंने उल्टा लिखना शुरू किया। मैंने कैपिटल इंग्लिश के लेटर्स लिखने शुरू किए, बहुत आसान थे। मैंने सोचा, पीयूष, काम ऐसा करो जो कठिन हो। मेरा एक सवाल है इसमें, ऑडियंस का भी होगा कि आपके दोस्त जैसे बोल रहे हैं तो इसका मतलब दोस्तों ने कुछ ऐसा नोटिस किया होगा आपके अंदर कि वो आपको बार-बार मोटिवेट कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, पहला। दूसरा, आपको जब मोटिवेशन मिल गई उनसे या एक प्रेरणा मिल गई तो आपने उल्टा लिखने वाले कला को ही क्यों चुना? यस, एग्ज़ैक्टली। 1987 में गूगल नहीं होता था। आपको पता ही है, हुँ, आप हुँ। पूरी दुनिया जानती है, हुँ, गूगल हुँ। बाद में आया। हुँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें स्टडी करी, किताबें, मैगज़ीन्स वग़ैरह में देखा कि कोई आदमी उल्टा नहीं लिख रहा है यार, उल्टा लिखो। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ मैं, जब मैंने उल्टा लिखना शुरू करा, तो मुझे पता लगा कि गैलीलियो है, एक बड़े ब ब विद्वान, महान दार्शनिक भी हुए हैं, फिलोसोफर भी हैं और साइंटिस्ट भी हैं। उन्होंने वो लिखते थे। लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, वो 500 साल पुरानी बात है, 400-500 साल पुरानी बात है। मैंने उल्टा लिखना शुरू किया, इंग्लिश के लेटर्स को लिखना शुरू किया, कैपिटल लेटर्स लिखने शुरू किए। मुझे कुछ मज़ा नहीं आया, स्मॉल लिखा जिसमें मुझे कुछ हार्ड लगा। फिर मैंने कहा, यार मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदी क्यों ना लिखूँ मैं? फिर मैंने हिंदी लिखनी शुरू की। अब जो लोग मेरे से बोलते थे कि पीयूष, यार तुम्हारे अंदर कुछ है, क्योंकि उन दिनों मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था और मेरी नाइट ड्यूटी होती थी। उसी नाइट ड्यूटी में वो दोस्त हुआ करते थे। मेरे साथ ही शेड्यूल था उनका। तो 15 दिन बाद मैंने कहा कि भई दोस्त, ऐसा है, इंग्लिश और हिंदी का अखबार लेके आओ। और कहने लगा, क्या मतलब? मैंने, तुम डिक्टेट करना, मैं उल्टा लिखूँगा। तो वो दोस्त मेरे प्रैक्टिस कराते थे। मैंने लिखने में भी मैं महारत हासिल कर ली, जिसे कहूँ मैं। स्पेलिंग्स गलत हो सकती हैं, लेकिन उल्टा लिखने की जो महारत थी, वो मुझे लगना शुरू हो गया कि हाँ, आप महारत हासिल कर ली। सन 2000 में मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया। टर्निंग पॉइंट 1987, 2000। 2000 में एक्सीडेंट हुआ, मैं 9 महीने खाट पे रहा। मेरी लाइफ बदली।
9 महीने में कंपनी में नहीं गया, जॉब में नहीं जा पाया। तो एक तरह से सड़क पे आदमी आता ना, कि सड़क पे आ गया। हुँ, एक्सीडेंट हुआ, 10 ऑपरेशन हुए, 9 महीने खाट पे रहा। हुँ, 2003 में फिर 1 साल 2003 में डिप्रेशन हो गया, जॉब चला गया। एक मित्र ने भागवत गीता दी पढ़ने के लिए, भागवत गीता पढ़नी हुई, लिखनी हुई, मेरी लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म हो गई। ट्रांसफ़ॉर्म ऐसी हुई कि भागवत गीता पढ़ने के बाद उसके अंदर 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक बोले हैं। उसको मैंने जिया, मैंने उसको पढ़ा, प्रसाद समझ के मैंने ग्रहण किया उसको, और मुझे लगा कि इसके अंदर कुछ है। आज भी पढ़ता हूँ, डेली 1-2 पेज मैं पढ़ता हूँ, डेली पढ़ता हूँ, और कई बार पढ़ चुका हूँ। और मैं मैसेज भी देना चाहता हूँ, आपके अगर अपनी लाइफ में ज़िंदगी में कुछ करना है ना, पॉजिटिविटी हासिल करनी है, नेगेटिव चीज़ें में पॉजिटिविटी हासिल कर लो, तो एक महान ग्रंथ हिंदुस्तान में है, पढ़ो उसको। मैंने पढ़ा, लिखा, आर्टिकल छपा दैनिक जागरण में, ऐसा आर्टिकल छपा कि मैं बस क्या बताऊँ, मेरे पास कुरुक्षेत्र से फ़ोन आ गया, मैं कुरुक्षेत्र चला गया, वहाँ किसी ने पूछ लिया, पीयूष जी आपने भागवत गीता उल्टी लिख दी, इसको पढ़ेगा कौन? मैंने उस दोस्त से बोला, मैंने दोस्त, वाल्मीकि जी ने मरा-मरा बोला, राम-राम निकला, रामायण लिख दी संस्कृत भाषा में, मेरी पूरी दुनिया को संदेश है, सीधा नहीं तो उल्टा पढ़ लो यार, मेरी लाइफ बदली है तो आपकी बदलनी चाहिए। तो दोस्तों एक संदेश है, एक ऐसा संदेश है कि यार लाइफ बदलने वाला संदेश है। डेस्टिनी ने कुछ और लिखा था, बनना चाहता था पायलट, नहीं बन पाया, बनना चाहता प्रोफेसर, नहीं बन पाया, बनना मैकेनिकल इंजीनियर बन गया, और दोस्तों बड़ी अचंभे की बात है, किताबें लिख रहा हूँ। तो इस पे बहुत कुछ मोटिवेशनल भी समझ में आ रहा है और एक डाउट भी होता होगा समाज में लोगों को कि आप ऐसा कर रहे हो तो आपने अपनी जीविका को कैसे मैनेज करा? लोगों ने आपको एक्सेप्ट कैसे करा? क्योंकि आप कला क्षेत्र में चले गए। फिर लोगों ने ये भी कहा होगा कि कहाँ से सीखा? कोई कोर्स करा क्या? ये शक्ति कहाँ से मिल गई? कोई चमत्कार मतलब यस, यस, कैसे? मैंने कहा ना कि भागवत गीता दोस्त ने दी, मैंने प्रसाद समझ के ग्रहण करी, शक्ति वहीं से आ गई। मैंने कहा कि अपने आप से कमिटमेंट कर लेता हूँ तो अपनी तो सुनता ही नहीं हूँ। तो ये जो आप ये मैंने कमिटमेंट किया, और मैंने कहा कि ब्लेसिंग्स होनी बहुत ज़रूरी है। ब्लेसिंग्स मिल गई, और ऐसी ब्लेसिंग्स मिल गई मेरी लाइफ में। मैंने जब भागवत गीता मैंने ये सोच के नहीं लिखी थी कि मुझे आज मेरा पॉडकास्ट होगा। मैंने सुई सी किताब ये सोच के नहीं लिखी थी कि आज मेरा पॉडकास्ट होगा। शिद्दत से लिखी आपने? शिद्दत से लिखी, तरीके से लिखी। कभी-कभी मैं अब आज मैं 58 ईयर्स ओल्ड हूँ, 2003 से मैं लिखता हुआ आ रहा हूँ। मैं उस पे जब बैकग्राउंड में जाता हूँ तो ये मैं सोचता हूँ कि हे ईश्वर, तूने गज़ब करवा दिया यार। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे लोग बाग मिलेंगे, लोग बाग पूछेंगे, ये काम कैसा हो गया? लोगों को पता लगता है तो बड़ा वो अचंभित करते हैं कि वाह! ये काम कैसा हो गया? और दोस्तों मैं बता दूँ आपको, मैं 18 किताबें जो हाथ से लिखी हैं ना, पूरी दुनिया में शायद नहीं लिखी गई हैं। और जो सुई से किताब लिखी गई है, 2012 से क्लेम कर रहा हूँ, सुई से लिखी किताब आज तक लोग देखने आते हैं, छू करके देखते हैं, ऐसे लगा के देखते हैं। तो आपकी इन बातों से मेरे पास कुछ सवाल हैं। पहला ये कि जो आपने काम किया है, वो बहुत सारे शोज़ में फ़ीचर किया जा सकता है, जैसे इंडियाज़ गॉट टैलेंट हो या पहले आते थे कुछ शाबाश इंडिया हो गए। तो क्या ऐसे प्रोग्राम में भी आपको बुलाया गया ब या मेरे को एक बार ओएमजी ये मेरा इंडिया, हिस्ट्री टीवी 18 का, जी, जी। उसमें बुलाया गया। ब कृष्णा है आई थिंक कृष्णा जो है, हाँ। उसमें मेरा बस 16 से 22 घंटे की शूटिंग हुई है उसकी। उसमें बड़ा वो फ़ीचर हुआ, बाकायदा आया, बहुत बढ़िया आया। और अभी मेरे ख़्याल से 10 दिन पहले किसी का फ़ोन आया था, इंदिरापुरम से फ़ोन आया था, "पीयूष जी हम आपको हिस्ट्री टीवी पे देख रहे हैं।" तो बीच-बीच में मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं, "पीयूष जी हम आपको देख रहे हैं और बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं कि दादरी के आदमी ने वो काम किया जो पूरी दुनिया में नहीं हुआ।" ऐसे में बहुत सारे लोग आते हैं। आप भी तो मेरे काम को देख कर ही पॉडकास्ट कर रहे हो ना, ये जी, भी जी, बड़ी जी, जी। सौभाग्य की बात है। जी। तो टीवी पे जब आप आए उस चीज़ पे जब आप आए तो ऐसा कुछ हुआ कि आपकी पर्सनल लाइफ़ थोड़ी इम्पैक्ट होनी शुरू हुई? लोगों ने कहीं न कहीं एक मिथ बना लिया होगा कि भाई ये तो सेलिब्रिटी बन गया है। क्यों होता है लोगों का नज़रिया कि वो आपको बहुत बड़ा बना लेते हैं या कई बार आप उनके बीच में ऐसा फ़ील होता है कि यार मैं गलत जगह पे हूँ, मुझे और ज़्यादा आगे आना चाहिए। कुछ ऐसी देखो फ़ीलिंग मैं हुई थी? मैं टचवुड मैं बताऊँ, मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ, आस्तिक आदमी हूँ, ज़मीन से जुड़ के रहने वाला आदमी हूँ, और ज़मीन भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे प्रसिद्ध तो ज़रूर कर दियो, मेरी, ठीक है ना? और मत कम से कम ज़मीन से जोड़ के ज़रूर रखियो। ज़मीन से जुड़ के रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। हाँ, मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, बड़ा प्यारा-सा इंसिडेंट है। टेलीकास्ट हुआ टीवी पे, हुँ, मैं निकला हुआ जा रहा था। जैसे निकला जा रहा था, और निकलने जाने के बाद वो मेरे पीछे-पीछे आए, "अरे सर आप तो वही हो जो टीवी पे आए थे कल।" हुँ, मेरे बच्चे ने आपको देख लिया, और बच्चे यूँ कह रहे थे, "पापा ये तो दादरी के ही हैं, इनको तो मैंने कल परसों ही देखा है।"
बच्चे मिलना चाहते हैं आपसे। मैंने कहा सर ठीक है। कहाँ मिलेंगे? सर आज समय है आपके पास? मैंने कहा चलो हम तो आपके साथ चलेंगे। हम चले गए उनके पास, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बता दूं, मेरे को उस बात के करीब 1.5 पौने 2 साल हो गए हैं। आज मेरा उनके घर पे आना जाना है। उनका एक बेटा जो है ना, इतनी अच्छी ड्राइंग बनाता है, उसकी ड्राइंग को मैंने प्रमोट भी किया है, और 3 जगह प्रमोट भी किया है। 2 जगह से अवार्ड लेकर आया, तीसरे अवार्ड की प्रोसेस चल रही है। डेस्टिनी कुछ भी करा सकती है। उसके फादर ने कहा कि बच्चे मिलना चाहते हैं। मैं उनके घर पे गया, मैं 2 घंटे बैठ के आया, चाय पी के आया, नाश्ता करके आया। तो ऐसा नहीं है कि, और गज़ब तो जब हो गया जब मैं एक दिन स्कूटर्स पे जा रहा था, पीछे-पीछे एक बच्चा आया, "सर आप मेरे स्कूल में आए थे?" मैंने कहा, "हाँ, आए थे।" "सर मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए।" मैं अपने गाड़ी से उतरा और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल के लिए खड़ा, बेटा और मैं थे। एक 2 लड़के मोटरसाइकिल पे पीछे-पीछे थे। वो भी पेट्रोल भरा रहे थे। उसने अपनी डायरी निकाली, पेन निकाला, "सर आपको तो मैंने बहुत फॉलो कर रहा हूँ सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ।" मैंने कहा, "भाई कहाँ मेरे बारे में पढ़ लिया?" "सर वीडियोज़ वगैरह देखी हैं आपकी, और आप स्कूल्स वगैरह में जाते हैं, तो एक तो सेल्फी चाहिए आपकी और एक ऑटोग्राफ चाहिए।" तो ऐसा नहीं है, बदलाव हुआ है, लाइफ़ में बदलाव हुआ है, लेकिन दोस्त मैं ज़मीन से जुड़ कर रहना चाहता हूँ। अब इस उल्टा लिखने के क्षेत्र में मुझे आपसे ये जानना है कि ये अपार्ट फ्रॉम पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लोगों के लिए थोड़ा जिज्ञासा और अचंभित करने वाला विषय था, क्योंकि ये ऐसा कुछ लिखते कोई करता नहीं है, कोई सोच भी नहीं सकता कि उल्टा कौन लिख रहा है, सीधा ही नहीं लिख पाते लोग, अपनी होमवर्क ही नहीं कर पाते बच्चे। आपने जब ये उल्टा लिखा, तो इसका भारत सरकार या हमारे आर्ट डिपार्टमेंट कल्चर या प्रैक्टिकली साइंस वाइज इसका क्या योगदान है, क्या इसका यूसेज है, मतलब इसका कहाँ उपयोग किया जा सकता है? यस, बिल्कुल, बहुत क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन आपने क्योंकि किया है। लोग ना लिखते हैं सीधे, उसको नहीं पढ़ना चाहते हैं। आपने उल्टा लिखा है, तो ये कैसे फ़ायदा है? मतलब एक समाज में इसकी क्या उपयोगिता है? देखो, सबसे पहली उपयोगिता तो पहले भारत सरकार की आपने बात करी। वो दिन दूर नहीं है, भारत सरकार ज़रूर बुलाएगी मुझे। मेरी 3 किताबें म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। मथुरा वृंदावन में 3 किताबें मेरी म्यूज़ियम में रखी है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये आसान नहीं है। उन्होंने बुलाया था? मैं उनसे संपर्क सूत्र करा, मैंने उनको किताबें दिखाई, मैंने कहा जी मैं अच्छा। किताबें तो ये मैं देखो ऐसा ना, 58 ईयर्स ओल्ड हूँ, 18 किताबें हैं, जीवन का कुछ पता नहीं है, हुँ। ये आप ले लो यार। उन्होंने कहा कि आपने इतना अच्छा काम किया है। मैंने जो आयरन नील से हैमरिंग करके किताब लिखी है ना, उन्होंने यहाँ अपने यहाँ लगाई हुई है। मैंने जो चाणक्य नीति लिखी है, वो उन्होंने अपने यहाँ लगाई हुई है। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स। निश्चित रूप से भारत सरकार एक दिन बुलाएगी मुझे, पूरा विश्वास है। और मैंने बोला आस्तिक आदमी हूँ और विश्वास करने वाला आदमी हूँ। तो क्या आपने तो अप्रोच करा था उन्हें? बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरी बात जो है ना, जहाँ तक आपने कहा कि इसके लिए क्या फ़ायदा मिलने वाला है उल्टा लिखने से। दोस्तों, मेरे से बच्चे पूछते हैं, सर मेरा बेटा मैथ में अच्छा नहीं है। तो मैंने कहता हूँ मैथ में अच्छा जब भी हो सकता है, जो चेस खेलना सिखा दो उसको। चेस खेलने से क्या होता है, बच्चे की क्यूरियोसिटी, क्रिएशन एंड क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ के लिए। और मैं 4 चीज़ पे काम करता हूँ। 4 चीज़ कौन-कौन सी हैं? दुनिया में जिन्होंने बड़े-बड़े काम किए हैं, बड़े-बड़े नाम किए हैं, उन्होंने 4 चीज़ पे काम किया। ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, क्रिएशन एंड इनोवेशन। ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिनेशन जो आपके यहाँ पे होती है, क्रिएशन आप यहाँ से करते हैं, इनोवेशन पूरी दुनिया देखती है। इट्स अ काइंड ऑफ इनोवेशन। सुई से किताब लिखना, इट्स अ काइंड ऑफ इनोवेशन। हुँ, हुँ। मेहंदी कौन सी किताब लिखना, इट्स अ काइंड ऑफ इनोवेशन। हुँ। ठीक है। जब जिनको पता लगता है तो उनको पता लगता है कि हाँ यार, ये अलग हटके काम हुआ है। हुँ। आपको भी लगा कि यार ये 18 किताबें हाथ से लिखना, कॉपी पेस्ट करना अलग बात है। एक नहीं लिख पाते लोग। लिख नहीं पाते हैं। हुँ। जब तो मैं इस पॉडकास्ट में हूँ, हुँ। निश्चित रूप से। और जहाँ तक, जब तक आपके अंदर क्रिएशन, जब तक आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी ना, जब तक आप कुछ कर नहीं सकते। हुँ। क्यूरियोसिटी होनी बहुत जरूरी है। क्यूरियोसिटी इस चीज की, यार उसने कर लिया मैंने क्यों नहीं, ये काम वो कर सकता है मैं क्यों नहीं। सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। इसकी वजह से क्या है कि अगर आपके पास उल्टा लिखने की है, उल्टा लिखने से क्या होगा, उल्टा लिखने से उसके दिमाग की जो है, जो उसका जो है, उसकी ज़ोर जो पड़ेगा। सोचने की क्षमता बढ़ेगी उसकी। हुँ। नसें मैं खुलेंगी। उल्टा लिख लेता हूँ, मैं हिंदी और इंग्लिश में उल्टा लिख लेता हूँ, हुँ। उल्टे का उल्टा भी लिख लेता हूँ। हुँ। क्यूरियोसिटी है, यार हुँ। मैं ये काम कर सकता हूँ, इससे और बेहतर क्या काम कर सकता मीन्स हूँ।
तो मैंने फिर उसको उसको और इन्वर्ट कर दिया। इनवर्स और रिवर्स? रिवर्स। अच्छा। रिवर्स तो लिखता हूँ, रिवर्स का भी रिवर्स और रिवर्स कर दिया। इनवर्स आपकी तरफ से उल्टा, मेरी तरफ से उल्टा, बिना पेपर को चेंज किए हुए, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो ये मैं एक चीज और बोलता हूँ, ये जो भगवान ने आपको बड़ी प्रीशियस चीज दी है ना, बड़ी कीमती चीज दी है, इसको संभाल के रखो यार। इसको पॉजिटिव सोच के साथ सच्चे सपने देखो, सफलता निश्चित ही है, 100% है। ठहरा हुआ पानी और रखा हुआ लोहा किसी काम का नहीं है। एक में जंग ले जाती है, एक में बदबू आ जाती है। तो इसको भगवान ने जो दिया है ना, मैं मोटिवेशन भी बोलता हूँ, सपने आपके अपने और आप अपनों के अपने। अपने सपने पूरे कर लो, क्योंकि सपने देखने के और सोचने के भगवान आपसे पैसे नहीं लेगा। अच्छे से सपने देख लो, अच्छी से सोच रख लो। जो सच्चे सपने देखते हैं, जो सच्ची सोच के साथ चलते हैं, वो कामयाब होते हैं। और भी एक चीज और बोलता हूँ मैं, अगर आप सच्चे हो, आप अच्छे हो, ईमानदार हो, काम के प्रति वफादार हो, तो आप कामयाब हो दोस्त। अगर आप सच्चे हो, अच्छे हो, ईमानदार हो, काम के प्रति वफादार हो, तो थम्स अप मिलना जरूरी है। ये थम्स अप सफलता का सूचक है, मिलेगा सफलता। तो बहुत एनर्जी आ गई है पॉडकास्ट में और मुझे अच्छा लगा कि आपने इतने सारे एक्सपीरियंस के उपयोगिता के ऊपर आपने जो एक्सप्लेनेशन दी वो भी जस्टिफाई लगा मुझे। समझ में आ रहा है कि जब दिमाग पे जोर पड़ता है, आपको एक प्रेशर पड़ता है कि करना क्या है, तो काफ़ी लाभ मिलता है उसका। डेफिनेटली, निश्चित रूप से मिलता है, 100% मिलता है। आपकी इन बातों को सुन के मेरे पास कुछ क्यूरियोसिटीज़, जिज्ञासा, प्रश्न जो मैंने बनाए थे वो तो मैं नहीं पूछ पा रहा, लेकिन यही प्रश्न मुझे अच्छे लग रहे हैं, मेरे मन में आ रहे हैं, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। आपने जैसे बताया कि आपको लोग बुलाते थे और अपार्ट फ्रॉम द कैमरा आपने बताया था स्कूल कॉलेज में भी आपको बुलाया गया है। तो आपने क्या ऐसा चेंज देखा लोगों में स्कूल के प्रति? क्योंकि सोशल मीडिया के आने के बाद जो मैंने नोटिस करा है, आर्टिस्टिक साइड में लोगों की रुचि थोड़ी कम हुई है मेरे अनुभव के अनुसार। आप भी मुझे बताना अगर मैं गलत हूँ तो। लोग पहले पेंटिंग काफ़ी करते थे, आज कैमरा, प्रिंटर और डिजिटलाइज़ेशन होने के बाद काफ़ी कम हुआ है। और जो कला क्षेत्र में आपने योगदान दिया है, मुझे लगता है कि आप बहुत मोटिवेशन दे रहे हैं। शायद ही कोई हो जो ऐसा इस तरीके की एक संकल्प लेकर के या प्रैक्टिस करके भी कुछ ऐसा कर पाए। तो वहाँ पे जब आपने मोटिवेशन दिया तो आपने देखा कि कोई ऐसे टैलेंट मिले आपको जो कला क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिनमें ऐसी भावना नज़र आई? बिल्कुल। मैं बता दूं आपको, मोटिवेशन की जिज्ञासा कहाँ से हुई, कैसे हुई। जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की 2012 में, मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज ने निमंत्रण भेजा। मेरे एक मित्र हैं, मुजफ्फरनगर में रहते हैं, उन्होंने कहा कि पीयूष, आपने भागवत गीता उल्टी लिखी है यार। 2012 में हम एक बहुत बड़े एलुमनी एसोसिएशन का प्रोग्राम कर रहे हैं, आप भी आओ और अपना कलेक्शन जो भी है, जैसे भी मैंने आपको बहुत सारा मैंने देखा है, एग्जीबिशन लगाते हैं आपके। भागवत गीता हम लेके गए थे, वहाँ देखी लोगों ने, बड़ा अप्रिसिएशन मिला। मुझे मंच पर खड़ा कर दिया। जैसे ही मुझे मोमेंटो दिया गया, माला गले में माला पहनाई गई, तो पीयूष बताएं भागवत गीता कैसे लिखी, क्या लिखी। तो वहाँ ये स्थिति हुई कि मैं बोलना तो चाह रहा था 5 मिनट ही, वो 30-35 मिनट 30-35 मिनट से ज़्यादा बोलना शुरू हो गया। लोगों ने क्वेश्चन करने शुरू कर दिया, मैं उनका जवाब देना शुरू कर दिया। तो मुझे वहाँ फीलिंग्स आई उस स्टेज पे, पीयूष यार तू तो बोल भी अच्छा सकता है, तू तो यार मोटिवेट भी अच्छा कर सकता है। वहाँ से मोटिवेशन स्टार्ट हो गया और एक्सपीरियंस ऐसा होता चला गया, ऐसा होता चला गया। आज की स्थिति ये है, एक स्कूल वाला दूसरे स्कूल वालों को बोलता है, अरे यार पीयूष मेरे स्कूल में आया था, पीयूष भाई स्कूल में आए थे, बच्चे ऐसे मोटिवेट करके गया है, बस पूछे मत ना, आप अपने स्कूल में बुला लो उन्हें। कल भी मैं एक स्कूल में हो गया। बच्चों को पास क्या है, बच्चे किससे प्यार करते हैं? अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं। उसकी पढ़ाई को, उसके सपने को मम्मी पापा से जोड़ दो, बस। आपने कुछ नहीं करना। जहां मम्मी पापा से जोड़ा नहीं है आपने, वो सीधा आपसे कहेगा सर गजब हो गया, मोटिवेट कर दिया आपने। वो सीधा बताऊं क्या करता है? ऑटोग्राफ भी साइन करवाता है, सेल्फी भी लेता है और गले भी मिल के जाता है। हमारा काम ही है यार। हमारे पास भाई मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बच्चों की शादी, बहुत लोग खाना खिला रहे हैं, शादी करवा रहे हैं। भगवान ने हमें ये काम दिया, मोटिवेट कर लो। और 2012 से और अब तक 13 साल हो गए हैं, करीब करीब अप्रोक्सीमेट। मेरे पास पूरा वो तो नहीं है, लेकिन मैं पूरा देखता हूँ कि एक क्लास में 250 बच्चे, 50-65 बच्चे, 35 बच्चे से ठीक है एवरेज, 200 कॉलेज तो मैं जा ही चुका हूँ, 200 से ज़्यादा ही जा चुका हूँ। करीब करीब मैं समझता हूँ कि 10,000 बच्चों को मोटिवेट कर चुका हूँ। और मोटिवेशन भी ऐसा, जब तक यहाँ से और यहाँ से चीज़ ना निकले तो मज़ा नहीं आता दोस्त। ठीक है।
तो उस मोटिवेशन में आपने लगता है काउंसलिंग सेशन भी लिए होंगे। उस काउंसलिंग सेशन में बच्चों के जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, गिने-चुने 4-5 आप मुझे बताइए क्या कि ऑडियंस को एक मैसेज जाए। बिल्कुल। मेरे बच्चे बताऊँ क्या पूछते हैं बच्चे मेरे से, सर आपने मोटिवेट बहुत अच्छा कर दिया, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा सर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास ये आता है। एक बच्चे ने पूछा, सर मेरे को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मैंने तेरा स्कूल में जाने के बाद क्या तेरा शेड्यूल क्या है? कहने का शेड्यूल ये है सर, अब जाएंगे 2 बजे, मम्मी खाना देगी, 4 बजे सो जाएंगे, रात को जाकर 9-10 बजे जो है पढ़ाई में अपना ध्यान लगाएंगे, नींद आ गई मोबाइल देख लिया, ये कर लिया। मैंने कहा बेटा गलत हो रहा सारा काम, ये सिस्टम नहीं है। अभी क्या हो रहा तुम्हारा 20 और 80 का रेशियो है। 80% तुम वेस्ट कर रहे हो अपने टाइम को, 20% आप यूज कर रहे हो। वो तुम्हारी मजबूरी है। मजबूरी क्या है कि आप पढ़ाई तो कर ही रहे हो, स्कूल तो जाना ही है आपको, लेकिन स्कूल तो आपको जाना ही है। स्कूल जब जाना है तो आप, वो तो मजबूरी सी लग रही है मेरे को आपसे, स्कूल जा रहे हो मम्मी पापा ने भेज दिया, ठीक है ना, लेकिन 80% जो वेस्ट है ना, ये वेस्ट इस टाइम को यूटिलाइज करो। और ये एकदम तो एकदम नहीं होगा, इसको परसेंटेज में करो। 20-80 का रेशियो, 30-70 का रेशियो, 40-60 का रेशियो। जब वो रेशियो आप कर लोगे, उसके बाद मेरे पास आए हैं दोस्त मिलने, सर आपने बताया था, हमने अपने टाइम से शेड्यूल बनाया है, अपने जो वेस्ट दोस्तों में बैठ रहे हैं, या पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं, या दोस्तों के साथ बैठ रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, सब सही शेड्यूल हो गया सर। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बच्चों को भाई गाइड करने का काम हमारा है। हम है ना, हम गाइड कर रहे हैं ना, बच्चे गाइड होंगे, अच्छा काम करेंगे। ठीक है। आपकी बातों से मैंने कुछ सारांश निकाला है और मैं जानना चाहूँगा कि ये मैंने सही ऑब्ज़र्वेशन करी है ना, कि आप स्कूलों में गए, आपने वहाँ पे सेशंस लिए, लोगों को मोटिवेट करा, बच्चों को, टीचर्स भी कई बार इंस्पायर हो जाते होंगे आपसे। तो मैं आपको अपने अंदर रख कर के देखना चाह रहा हूँ कि सपोज़ अगर मैं होता आपके साथ, तो मैं ये ऑब्ज़र्व कर पाता कि कहीं न कहीं आपको ये फेस हुआ होगा, कहीं आपको फ़ील हुआ होगा कि आप स्कूल कॉलेज में मोटिवेट करो तो ऐसा कोई टीचर भी होना चाहिए जो अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन सब्जेक्ट उनको ऐसा कुछ पढ़ाए। क्योंकि कहीं न कहीं संवाद की कमी है मार्केट में, ना केवल परिवार में, समाज में, बल्कि स्कूलों में भी उनको कोई इमोशनल थेरेपी देने वाला चाहिए, जो उनको अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन एक अलग ही मोटिव के साथ ये बताए कि शिक्षा की उपयोगिता क्या है और क्यों ये ज़रूरी है। और साथ ही साथ मुझे ये भी जानना है कि क्या आपको लगता है कि इस तरह के पर्सनैलिटी वाले लोग जो आपने अभी अपना रोल दिया है, एक तरीके से आपने योगदान दिया है, अभिनय कह कह लो या योगदान कह लो या एक्टिंग कह लो, आपने इनको स्कूल कॉलेज में जाकर के दिया है, तो ऐसे इस डिपार्टमेंट की आवश्यकता है अभी शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा प्रणाली में इस समय? बिल्कुल, आपकी बात से मैं 100% क्या 1000% सहमत हूँ। मैं इस चीज़ के लिए, मैं गवर्नमेंट क्या है, मैं गवर्नमेंट अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं कहूँगा कि हर मुझे मत बुलाओ यार, अलग-अलग सेशन करो आप। हुँ, 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे के अलग-अलग सेशन करो। हुँ, बच्चे, मैं स्कूल में जाता हूँ, सर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ते-पढ़ते तंग आ लिए सर, हुँ, एक सब्जेक्ट को पढ़ते-पढ़ते। मोटिवेशन भी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है 2 घंटे। आप किसी और को बुला लो यार, डिफरेंट डिफरेंट कौन पर्सनैलिटीज़। डिफरेंट कल्चर के बुला लो। उनके पास भाई अलग-अलग तरह के लोग हैं, अलग-अलग तरह की उनके पास कैपेबिलिटी है, कैलिबर है उनके पास। हुँ, कुछ चीज़ें हैं, सीख लो। हम भी सीखते हैं, हम आपके पास आए, हमने कुछ नई चीज़ आपसे सीख ली, भैया के पास आए, उनसे सीख ली, इन भैया के पास आए, उनसे सीख ली। अभी मैं एक भागवत कथा में था, वहाँ कुछ चीज़ सीख के आया मैं। हुँ, तो हर जगह जाओगे, हर एक आदमी के पास क्वालिटी है, वो क्वालिटी आप ग्रहण करो ना यार। उस क्वालिटी को भाई 2 चीज़ें हैं, एक तो क्वालिटी है, एक अवगुण है, एक अवगुण है। तो हुँ, हम गुणों को छान ले लो। किसी के पास ज़्यादा अवगुण है, किसी के पास कम गुण है, किसी के पास ज़्यादा गुण है, किसी के पास कम अवगुण है। तो यार गुणों को ले लो यार, और उन गुणों को अपने जीवन में अप्लाई करो, मज़ा आने वाला है। दर्शकों से एक अनुरोध है, हमने अभी काफ़ी सारी चीज़ें जानी इनसे और शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, तो मुझे ये लगा कि आप लोगों के लिए भी कुछ टास्क दिया जाए। अगर आपको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था या मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में कोई भी ऐसे चेंजेस, इम्प्लीमेंटेशन, सजेशंस आपको लगता है कि देनी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करो। इस कमेंट बॉक्स की चीज़ें बहुत ही सारगर्भित होने वाली है, बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि कई बार होता है कि ऑडियंस बहुत अच्छे होते हैं। वो बहुत सारी अच्छे-अच्छे चीज़ें ऐसे बता जाते हैं जो लोगों को हेल्प कर सकती है अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए। मेरे कुछ अपने अनुभव रहे शिक्षा को लेकर के, स्कूल के, कॉलेज के, इनके अलग रहे, आपके आज के टाइम पे अलग होंगे। तो अगर आपको लगता है कि कुछ शिक्षा व्यवस्था में कुछ त्रुटि है या फिर दोष है, आप प्लीज़ कमेंट करिए। मैं कहूँगा त्रुटि तो नहीं कहूँगा, गवर्नमेंट ने फुल प्रूफ सिस्टम बनाए हुए हैं, इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी ढंग है। से इम्प्लीमेंट नहीं होता तो वो हुँ। त्रुटि में आ जाता है। हुँ, त्रुटि सरकार ने बनाया हुआ है, नीचे करने वाले नहीं है, तो क्या दिक्कत? वो तो सरकार की दिक्कत थोड़ा है। हुँ,
इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट इन द सेंस कि उसमें कुछ कुछ हैं जिनको राष्ट्रीय अवार्ड, टीचर्स को राष्ट्रीय अवार्ड मिलते हैं, काम किए हैं उन्होंने बढ़िया वाले, उनको मिलता है अवार्ड। तो लेकिन अब मैं बड़े कई स्कूलों में गया हूँ, मैं गवर्नमेंट के स्कूल में गया हूँ, इतने अच्छे शिक्षक हैं, उनकी ब्लैक बोर्ड पे जब राइटिंग देखता हूँ तो मैंने कहा वाह गजब हो गया भाई। जब वो सब्जेक्ट में देखता हूँ उसके ऊपर उनको बड़ा गहन अध्ययन है जो उन्होंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। ये गवर्नमेंट के स्कूल में देखने को मिला है, प्राइवेट स्कूल में एक दो में देखने को मिला है मेरे को। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर तो मजबूत हुआ है, इसमें कोई तो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग सेल्फिश हो गए यार। जैसे कैसे? हम अपने बारे में सोच रहे हैं, देश के बारे में कौन सोच रहा है? कुछ तो दो ना यार, अपना योगदान देश के लिए कुछ तो करो, कुछ तो करो। जैसे पहले होता था, जो मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कि कुछ टीचर्स थे पहले, जिनको कुछ समझ नहीं आता था, वो किसी प्राइवेट स्कूल में मोस्टली या गवर्नमेंट में भी किसी कारण से या पहचान लगा करके वो टीचर बन जाया करते थे। आज काफ़ी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इंटरव्यू होते हैं टीचर बनने की न्यूनतम योग्यता को हाँ, लेकर के, जिसके अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी के लोग आ रहे हैं, अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी के लोग। अब आप कह रहे हो शिक्षा, मैं बता रहा हूँ, पीएचडी होल्डर भी आ रहे हैं। हाँ हाँ, अरे बड़े उनसे बात करोगे तो आपको लगेगा कि वाह वाह गजब हो गया भाई, बड़ा अच्छा वो है, नो डाउट। कमी कोई नहीं है, भारत सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, ठीक है। मैं बिल्कुल मानता हूँ। दूसरी चीज, समाज के लिए कुछ करने का फर्ज है ना हमारा, कर रहे हैं ना यार। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल्स में जाता हूँ, फ्री ऑफ, पैसे मांग रहा हूँ किसी से, पैसे मांगने की बात करूंगा। एक आदमी, एक बच्चा स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में गया, उस पर 10 रुपए देने के लिए, और मैं उसको कहूँ कि मैं 100 रुपए लूंगा, तो क्या ये जस्टिफाई है? अब फिर मैं स्कूल वाले से कहूंगा सर मैं स्कूल में आऊंगा और ऐसे ऐसे मेरी ये फीस है, तो या तो स्कूल वाला कहेगा सर ठीक है आपकी फीस है 50-50 कर लो, या फिर क्या होगा, आप सर आपने तो सेशन, ये तो आपने जो सेशन दिया है तो हमारे मम्मी पापा घर में सिखा देते हैं, मैंने जो 100 रुपए लिए मेरी वैल्यू खत्म होगी। जी। कहने में कुछ नहीं कह सकते, लोकतांत्रिक देश में रह रहे हो, कहने को आप भी कुछ कह सकते हो, ये भी कुछ कह सकते हैं, मैं भी किसी को कुछ कह सकता हूँ। आप लोग तो, मैं 50 बच्चों में से निकल गया, 10 बच्चों ने कह दिया कि यार जी ये तो भाई साहब क्या है, मोटिवेशन है। अब मैंने पैसे लिए हुए, मेरी तो इमेज खत्म हो हाँ, गई, मैंने बोलेंगे। पैसे नहीं लिए हुए, हाँ, तो बोलेंगे मैं इतने में आजाद बुला। हूँ, हाँ, इतने मैं में बुला। बंधन में नहीं बना हुआ हूँ, आपको मेरा फर्ज बना हुआ है, मेरे को भगवान ने डेस्टिनेशन में मुझे ये काम दिया है कि तुम मोटिवेशन करो बच्चों को। सिर्फ मैं एक चीज के पैसे मांगता हूँ, अगर सोनीपत आना जाना है, आने जाने का किराया दे दो यार। देहरादून जाना है या सहारनपुर जाना है, हाँ, मतलब आने एक जाने का तरीके किराया से दे दो यार। सम्मान भी है मैं सामने आपका, वाले का कि अभी मुझे आपने। एक सोनीपत से आया, सर कितने पैसे लेते हो, मैंने कहा मैडम मैं पैसे नहीं लेता बिल्कुल भी। उनके दिमाग में आया है तो वैसे ही मोटिवेशन कर रहा है इसका मतलब। लेकिन ये नहीं पता जब मैं स्कूल में जाऊंगा, जो मोटिवेशन 2 घंटे बोल के आऊंगा ना, बच्चे जो निकल के आएंगे, मैं अपने मुंह से क्या बोलूँ, वही बच्चे रिव्यू देंगे क्या है रिव्यू। तो अभी मैं सोनीपत में आया, एक स्कूल में हो गया हूँ, रिव्यू वो टीचर्स, प्रिंसिपल देगा रिव्यू, उन्होंने वीडियो भी, क्लिप भी पता नहीं कितने कितने अपने पेज पे डाल रखे हैं, लोगों को समझ में आ गया कि हाँ दम है। एक बच्चा मिलने आया, पैर पकड़े, कहने लगा सर अभी तक मैं, मेरे अंदर एनर्जी भरी हुई है। यार 50 में से 10 बच्चे अगर कहते हैं कि मेरे एनर्जी भरी है, तो आपका मोटिवेशन सेशन बढ़िया हो गया ना। ये चीजें हैं, कर लो ना यार काम, देश के लिए फर्ज मेरा भी बनता है, मैं भी देश का नागरिक हूँ और सच्चा नागरिक हूँ, क्योंकि मैं ईमानदार हूँ। हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी इनसे, और मैं दर्शकों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि पर्सनल लाइफ में ये अंपायरिंग वगैरह भी कर चुके हैं, इनकी रुचि क्रिकेट में भी रही है, और कार्टून वाले कार्यक्रम भी ये कर चुके हैं, मतलब जो कार्टूनिस्ट आप कह सकते हो इनको, क्योंकि ये व्यंग्य करते हैं, कार्टून बना करके राजनीतिक व्यंग्य टिप्पणियाँ करते हैं, या सामाजिक समस्या कुछ होती है या कोई मोटिवेशन देना होता है तो कार्टून बना के भी ये ऐसा करते हैं। तो आप थोड़ा बताएंगे कि कार्टून का शौक कैसे हुआ? एक्चुअली में क्या है कि मेरा एक मित्र था बचपन मथुरा में, हाँ। वो ड्राइंग करता था, उसकी अच्छा। ड्राइंग देख देख के मैंने ड्राइंग बनानी शुरू करी। कब की बात है ये? ये 84 से पहले की बात है। उसके अच्छा। बाद मुझे पता लगा कि वो एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर में जो है वो कार्टून बना रहा है। मैंने कहा यार अगर वो कार्टून बना रहा है तो पीयूष गोयल तू क्यों नहीं बना सकता? मैंने एक पेपर के लिए 5 साल कार्टून बनाया, बीच में भी वो पेपर के लिए बनाया, और मेरे कार्टून वो लोगों को पसंद आए, बहुत ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि मैं एक, देखो कार्टून किस पे बनते हैं, ज़्यादातर राजनीतिक लोगों पे बनते हैं, बनाते हैं, बढ़िया, लोगों को पसंद भी आते हैं, देखते भी हैं। लेकिन आजकल मैं नहीं बना रहा हूँ किसी कारणवश, स्टोरी भी, शॉर्ट स्टोरी भी लिखनी है, मैगजीन्स के लिए भी काम करना है, कार्टून भी बनाना है, जॉब पे भी जाना है, तो ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना तो बड़ा दिक्कत है। क्रिकेट अंपायरिंग का, क्रिकेट और मैथ मेरे खून में है। गणित मतलब?
गणित। अच्छा। गणित मेरा पहला प्यार है और क्रिकेट मेरा दूसरा प्यार है। तो मेरे से किसी ने कहा कि पीयूष जी दिल्ली चल रहे क्रिकेट मैच मैच देखने। हमने 250 रुपये का टिकट लिया था उस दिन। हम वहाँ पक्की से जब बात है ये? बस में बैठ के आए तो हमने सोचा यार पीयूष 250 रुपये भी दिए और समझ में कुछ नहीं आया, 4 घंटे बिताया है, ना बॉल दिखाई दी ना प्लेयर दिखाई दिया। एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था जब देखने गए मैंने थे कहा तो। यार ये तो बड़ी दिक्कत है। फिर मैंने कहा यार दोस्त धीरे धीरे हमने जो है इधर हमने ध्यान देना शुरू करा। एम्पायरिंग करेंगे, 22 गज की दूरी से देखेंगे, देखने के पैसे भी लेंगे। लेकिन वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। सन 2000 में एक्सीडेंट हो गया। फिर मैंने कहा कि अब एक्सीडेंट हो गया यार, अब अनफिट हो गया ऑलरेडी। तो एम्पायरिंग आप पार्ट टाइम करते थे? पार्ट टाइम अभी भी मैं चला जाता हूँ लोकल एरिया में। मैं बड़ा फेमस हूँ। उस टाइम पे क्या रेट मिलता था मतलब? उस टाइम रेट बड़ा मान सम्मान बहुत मिलता था। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, 93 की बात है। तो बड़ा अच्छा एक आना जाना बड़ी व्यवस्था हो जाती थी, एक मान सम्मान बहुत हो जाता था। बड़े बड़े मैंने फिरोज शाह कोटला में गया हूँ तो बहुत सारे प्लेयर जो आजकल रिटायर्ड होंगे। हाँ हाँ बड़े सारे मैंने देखे, बड़े सारे प्लेयर वहाँ खेलते रहते थे। बहुत लोगों से मिला भी वहाँ मैं। वहीं रहते हैं, दिल्ली के प्लेयर हैं, सारे सारे वहीं रहते हैं, सब मैंने कुछ मिला। आपने इंटरव्यू वगैरह भी ले रखे हैं उनके? मैंने साइन ऑटोग्राफ ले वगैरह? रखे हैं उनके। हाँ। मेरे पास 1983 इंडियन क्रिकेट टीम जो विनिंग टीम है उसके ऑटोग्राफ है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम है जो हार के गई थी उसकी पूरी टीम के साइन है। अभी शहीद प्रतीक में ग्रेटर नोएडा में क्रिकेट प्लेयर आए थे, पूरी रणजी टीम के मैच हुए थे, पूरी टीम के साइन है। अफगानिस्तान की पूरी टीम के, जिम्बाब्वे की पूरी टीम के साइन है। तो शौक रहा है मेरा। आप क्रिकेट में रहे, खेलने का कभी शौक नहीं हुआ क्या? मतलब आपने एम्पायरिंग ही क्रिकेट करी? में अरे क्यों नहीं शौक रहा भाई। अच्छा। इंजीनियरिंग का सेकेंड ईयर में मैथ का पेपर 3:30 बजे, हाँ, हाँ। और 3 बजे क्रिकेट खेल लो आप। ऐसा जुनून देखा होगा क्या? उसी ग्राउंड में जिस ग्राउंड में उस इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हो और 3 साढ़े 3 बजे उसी के तुम्हें पेपर देना। एक्चुअली दूसरे ग्राउंड में, उसके पास में ही एक ग्राउंड था। जैसे 3:30 बजे 3:15 बजे दीवार खेल करके, दीवार लांग करके स्कूल में पहुंच गए, पेपर दे दिए और गजब की बात है कि सबसे बढ़िया नंबर आए। अब जो पढ़ते हैं उनके तो नंबर आएंगे ही। और ये स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में भी शायद हमारे पास ऐसे होते थे सिचुएशन। गवर्नमेंट बहुत सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैं पढ़ा हूँ 11th-12th में दिल्ली में, तो वहाँ पे भी ऐसा माहौल देखा है मैंने कि छलांग मार करके गए, खेल के आ गए। और स्पिन करने का शौक है मुझे। ओके। ऑफ स्पिनर मैं हूँ, ऑफ अच्छा। स्पिन करता था मैं शुरू से ही ऑफ स्पिनर का। और दूसरा ओपनिंग ओके। बैट्समैन रहा हूँ मैं। ठीक है। मुझे आपके इस पसंदीदा विषय और स्किल से कुछ चीज़ें पूछनी है जो ऑडियंस को भी पूछनी होगी कि क्या कार्टून में क्या कैरियर बनाया जा सकता है पहला, और क्या एम्पायरिंग या क्रिकेट में भी कैरियर बनाने को लेके आपके क्या रहेंगे? पहले कार्टून पे चलते हैं कि कार्टून में कैरियर बनाया जा सकता है, अच्छा, अच्छा बनाया जा सकता है क्या निश्चित रूप से। सीखा जा आजकल सकता है वैसे कोर्स? इस दौर से लोग, आप देखते हो कितने न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप? नव भारत, हिंदुस्तान आप टाइम्स। देखते हो कार्टून कहीं देखते हो उसमें? हाँ, मतलब थोड़े बहुत आते रेयर हैं। रेयर रेयर। हाँ, थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन कभी-कभी तो देखे हैं। आजकल भविष्य मुझे नहीं दिखाई दे रहा। लोग बाग अपने कार्टून आज 20 साल पहले जाओ आप। लक्ष्मण जी, आर के लक्ष्मण बड़े फेमस बहुत हुए फेमस टाइम्स है, ऑफ हाँ। इंडिया में। बहुत सारे लोग हैं, जनसत्ता में भी आते थे, दैनिक जागरण में भी आते थे, अमर उजाला में आजकल एक दैनिक जागरण में आजकल कार्टून आ रहा है, अमर उजाला में भी कार्टून आते थे। लेकिन आज के दौर में देख रहा हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ तो एक दो अखबार है जिसके अंदर कार्टून छप रहे हैं। तो ये स्कोप जो है किसी ज़माने में तो था, लेकिन आजकल मैं कार्टून से बड़ा नहीं बना रहा हूँ तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, एक बेहतरीन स्कोप तो है आपके पास। ठीक है। मैं इस पे अपना एक कंसर्न मतलब है मेरा, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि क्योंकि एआई टूल्स और काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से जॉब में भी छँटनी हो रही है और लेखन जगत में भी कुछ काम हल्का आसान हो गया है। तो एक टाइम के बाद तो डिटर्मिनेशन आता है, एक गिरावट आती है, लेकिन एट द एंड एक समय के बाद लोगों को नेचुरलिटी ही पसंद आती है कि भाई ये कुछ अपने से, प्रकृति से कुछ लिखा है, इनके खुद के इमेजिनेशन है इसके पीछे, तो शायद वो फिर उसकी भी न, न, एक आप डिमांड आप आएगी। किंडल पे कितनी किताब पढ़ी हैं आपने? 4-5 ही पड़ी है शायद। और घर में कितनी किताब रखी हुई है? कम से कम 250 से ज़्यादा है। बस पता लग गया फर्क। 2000 के 2000 के 2 के कंप्यूटर की जिंदगी बदल जाएगी। पूरा हल्ला मच गया पूरी दुनिया में 31 दिसंबर सन 1999 में हुँ। कि पता नहीं अगले दिन क्या हुआ, कुछ हुआ जॉब क्या? खा जाएगा, हाँ, ये वो। बस बैलेंस बना रहा है, आज भी बैलेंस है। क्लोन आया, पता नहीं क्या होगा, क्या हो जाएगा, हुआ कुछ?
AI आया, ठीक है, मुझे नहीं लगता, मैं AI पे ढूंढता हूँ कुछ चीज़ें तो मुझे कुछ फाल्स, सारी चीज़ें फाल्स मिलती हैं। मतलब उससे बढ़िया तो गूगल चेक कर लो, गूगल पे भी बहुत सारी चीज़ें बढ़िया मिल जाती हैं। AI मिलती ही नहीं किसी को भी। कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं, मतलब मैंने सर्च सच्चाई किया। आप 100% विश्वास नहीं कर सकते उस मुझे पे। विश्वास नहीं कर सकते उस पे। जो नेचुरलिटी में है, जो फिजिकलिटी में है, वो मजा, जो आनंद है ना, वो आनंद है ही। अब तुम पता नहीं क्या 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 बना रहे हो, वो दूर से समझ जाती है कि यार ये फिजिकल, वो कार्टून ही है एक तरह से, जो आपके सामने परोसा गया है। कि जो भी आपने पुस्तकें लिखी हैं, जो भी आपने कला क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि कैसे कला क्षेत्र प्रेमी लोग आपसे लाभ ले सकते हैं, आपसे प्रेरित हो सकते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से सबसे पहली बात मैं बताता हूँ, लोग मेरे से सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या करते हैं कि पीयूष जी 18 किताबें आपने हाथ से लिख दी, ये प्रेरणा कहाँ से मिली और ऐसे कैसे कर लेते हो? भाई, बचपन में कहानी आपने भी पढ़ी थी, बचपन में कहानी आपने भी पढ़ी थी, बचपन में कहानी आपने पढ़ी है, और बचपन में कहानी मैंने पढ़ी है, बचपन में कहानी पूरी दुनिया ने पढ़ी। कौवे ने कंकड़ डालकर पानी पी लिया था। अगर पक्षी कंकड़ डालकर पानी पी सकता है तो पीयूष गोयल किताब क्यों नहीं लिख सकता? पहली बात तो ये है। मोटिवेशन छिपा हुआ है। खैर वो तो कौवा है। मोटिवेशन है, पक्षी कर सकता है तो यार मैं क्यों नहीं कर सकता? सोच तो थी ना। मैंने भी जब भागवत गीता लिखी थी 3 बार मेरा मन बदला था, और भागवत गीता वो ये रही। दोस्तों दिखा दूं आपको, हाँ, हाँ, बिल्कुल दिखाइए। ये भागवत गीता है, ये पूरी कंप्लीट है? पूरी कंप्लीट है, दोनों दोनों में। अच्छा, ये 18,700 श्लोक हैं, हिंदी अनुवाद सहित है। संस्कृत में श्लोक लिखे हैं और हिंदी का अनुवाद है, ओके। ठीक है। और भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक बोले। 3 बार मन बदला दोस्त, नहीं लिखनी है। लेकिन मैंने भागवत गीता पहले क्यों ली? आप शिव चालीसा क्या बीच में छोड़ देंगे? क्या हनुमान चालीसा करते करते बीच में छोड़ देंगे हनुमान चालीसा का? नहीं। दिमाग में आएगा कहीं पाप ना हो जाए। भागवत गीता लिखने का पर्पज ये था कि मैं इसको पूरा करके रहूंगा, क्योंकि अगर मैं बीच में छोड़ दूंगा तो मेरे दिमाग में अंदर ही अंदर मेरे दिमाग में आएगा कि यार गलत काम कर दिया ये तूने, क्या बीच वो में छोड़ दी। रिकॉर्ड मेंटेन करा है कि कितना समय लगा इसे बनाने में? इसको लिखने में, एक किताब को लिखने में अप्रोक्सीमेट मैं अगर समय की बात करूं तो 1 साल लगा। अच्छा। एवरेज, और पूरा एवरेज की बात करूं, अच्छा। किसी में 6 महीने लगे हैं, किसी में 7 महीने लगे हैं, किसी में साल भर से ज़्यादा का समय लगा, तो एक एवरेज निकल के आता है 1 साल का समय। उसके बाद भागवत गीता लिखी गई, उसके बाद सुई से किताब लिखी साहब। सुई से किताब ये रही साहब, ये सुई से लिखी किताब है। किसी ने मेरे से पूछ लिया, पीयूष जी आपने भागवत गीता उल्टी लिख दी तो पढ़ेगा कौन? मैकेनिकल इंजन होने के नाते मेरे दिमाग में रह गया क्वेश्चन ये कि मैं उसको जवाब दूंगा। फिर मैंने 2012 में जवाब दिया उसको। ये इसको किस चीज़ की पढ़ने के लिए किताब है? शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आप, किस तरह की किताब है ये? मतलब कोई कविता है आपकी? ये मधुशाला है हनुमंत राय बच्चन जी की। हरिवंश जय अमिताभ बच्चन जी के पिताजी। हम्म। अच्छा, तो सारी कविताएं हैं इसकी? आज जो भी ये पूरी किताब है। अच्छा, अंधकार है मधु विक्रेता। ओके, इसका क्या है ड्यूरेशन, कितना समय लगा इसको बनाने इसको में? लिखने में करीब 3 से 3.5 महीने लगे इसको लिखने में। ठीक है, तो कभी अमिताभ बच्चन जी का फोन आया इसको लेकर नहीं के? नहीं, कोई फोन अच्छा, क्योंकि मैं आपने अमिताभ जी से मिला, लेकिन मैं उससे पहले मिला। अच्छा, मैं जब यामा में था तो वो आए थे और मैंने उनके ऑटोग्राफ भी लिए थे। अच्छा, तो आपने कभी ये चीज़ उनको मेल कोरियर करी कि? ऐसा कुछ नहीं किया जी। तो ये तो आपको करना चाहिए, क्योंकि भाई आपने ऐसी चीज़ें लिखी, ये भी म्यूज़ियम वाली चीज़ है, क्योंकि आप इसे लेके रखोगे तो नहीं कि नहीं, म्यूजियम में जानी है सारी ये चीज़ें। ये तो मैं म्यूजियम में खराब हो बात चल सकती रही है, देखो जीवन कब कितना है आप भी जानते हैं, जाना सब नहीं है। है। ये म्यूजियम में चली जाएगी एक दिन, म्यूजियम वाले अपना आप रखेंगे जी। इसको। ये सुई से लिखी गई है। फिर मैंने मेहंदी कौन सी किताब लिखी है, ये भी उल्टी है ये भी मतलब? उल्टी है। ये क्या लिखा है मतलब हम तो गीतांजलि, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि को लिखा है। अच्छा, पूरी है ये? पूरी है जी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने जो है दिमाग में रहा कि यार एक ही पेज पे सीधा और एक ही पेज पे उल्टा। फिर मैंने जो है पंचतंत्र लिखी है, एक ही पेज पे सीधा, एक ही पेज पे उल्टा। अगर वो बंदा ये ना पूछता कि पीयूष जी आपकी किताब को पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत पड़ेगी, तो शायद ये चीज़ें अस्तित्व में आती। ना सुई वाली आती, ना ये वाली आती। इसको पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत पड़ रही है आपको? उल्टा लिखा गया, सीधा दिखाई दे रहा है दूसरे पेज तो पे। ये पेज वही है। तो ये छापा इसको कैसे? कार्बन पेपर से यूज कर लिया। अच्छा, कार्बन पेपर को सीधे की जगह उल्टा रख लिया, दूसरे पेज पे ना जा करके उसी पेज पर इंप्रेशन आ गया। फिर मैंने लिखी ट्रांसपेरेंट शीट पर फैब्रिक कॉन लाइनर से किताब लिखी। मेरी पुस्तक है पीयूष वाणी,
जिसके अंदर मैं थॉट्स लिखता हूँ। ये ट्रांसपेरेंट शीट पे है। आपने लिखा इस पे है और ये यहाँ पे हाँ, आप बोलो, ये देखो, अब आपने हाथ ठीक है। लगा के देखा यहाँ जी? हाँ, ये है? ये उसकी लग रहा है कि रिफ्लेक्शन ये नहीं लिखा गया, इधर हाँ हाथ लगा के देखो, जी 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 लग रहा है इधर लिखा गया। जी 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 बस हाँ यही देख पा पहचान रहे है, हैं। यही कला की पहचान है दोस्त। ठीक है, तो आप ये कितनी भाषाओं में लिख लेते हैं? मैं हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत भाषा में मैंने दुर्गा कवच भी लिखा है पूरा। दुर्गा कवच, वो देख के लिखता हूँ, देख के लिखा। प्रथमम द्वितीय हाँ, शैलपुत्र जो द्वितीयम। जो भी है। अच्छा प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, इस तरह से अच्छा, पूरा लिखा। वो एक लाइन है शैल सुते हृदय वासिनी। शैल, हाँ, शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी हाँ, चंद्र। मैं करता हूँ कभी कभी कवच का पाठ, तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, करना भी चाहिए। उससे काफ़ी मोटिवेशन। हाँ, मोटिवेशन क्या, मर्दिनी आदमी सूत्रम। मजबूत हो जाता है। जी जी, ये मैंने फ्लूट पेन से किताब लिखी है साहब, जो वाइटनर होता है। वाइटनर। अच्छा, ये भगवान गणेश जी का स्त्रोत है, इसको मैंने फ्लूट से लिखा है। इसको पढ़ने के लिए शीशे की आवश्यकता इसको पड़ेगी। पढ़ने के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये आप जब करते थे तो चयन कैसे आपके दिमाग में आया कि मैं स्क्रैप बुक पे लिखूं, कि मैं स्टील के कोट पे लिखूं या टेबल लकड़ी पे लिखूं? यस, बहुत बढ़िया, फिर आपने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर लिया। वो दिख रहे हैं हाँ, प्रश्न? दिख रहे थे। एक्चुअली में क्या है, सुई से लिखने का मन में तो जब आया जब पत्रकार ने पूछ लिया कि शीशे की जरूरत पड़ेगी, तो उसका अल्टरनेट शीशे सुई से लिखना। अच्छा, ताकि उसको ऐसे ऐसे कर लें। कार्बन पेपर का इसलिए आया कि एक ही पेज पे सीधा, एक ही पेज पे उल्टा। ठीक है, सुई से लिखने का मतलब, सुई हो गया, कार्बन पेपर हो गया। फिर फ्लूट पेन का हुआ ये कि मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि यार पीयूष, तू इतना सारा काम कर रहा है, मेरे कहने से एक काम और कर दे। मैंने क्या करना है, कहने लगा फ्लूट पेन से लिख दे यार। तो ये शीट भी फ्री में है, फ्लूट पेन भी फ्री में है। गणेश स्त्रोत, स्टेशनरी की दुकान थी उनकी, गणेश स्त्रोत भी दिया उन्होंने सामान दे दिया, मैंने लिख दिया। उनकी बात पूरी होगी, मेरा काम पूरा हो गया। फिर मेरे दिमाग में आया, सुई से जो किताब लिखी है 30, 35, 40 साल तक रहेगी, कागज गल जाएगा। क्यूरियोसिटी, क्रिएशन, क्यूरियोसिटी, क्रिएशन यहाँ चलती रहती है। फिर मैंने जो है आयरन नेल से हैमरिंग करके किताब लिखी है दोस्त। बट ये तो एक ही पेज है, किताब कैसे करेंगे? 87 पेज जो है ना, 87 पेज है, 89 पेज है, जो है सारे पेज जो है मथुरा वृंदावन शोध संस्थान में रखे हुए हैं, म्यूजियम में रखे हुए हैं। ऐसे ही 87 है? 87 है, अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग तरह लिख रखा है। किताब का मतलब, किताब समझ गए हो ना, मतलब एक किताब के सारे पन्ने होंगे, सारे पन्ने अपने वहाँ डाल वहाँ दिए। रखे, तो एक पेज दिखाने के लिए मैं यहाँ ले आया हूँ। तो वो किताब तो पूरी नहीं हो पाएगी इस पन्ने के बिना। नहीं, वो डबल लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। ये किस मतलब किस लेखक की किताब है? कि आप मेरी अपनी खुद की लिखी हुई है। कौन सी किताब है? पीयूष वाणी। उसमें क्या है मतलब? थॉट्स, अच्छा थॉट्स लिखता हूँ मैं। अच्छा, और एक किताब आपकी है शायद, सोचना तो पड़ेगा, वो उसमें कौन भी सी? थॉट्स लिखे हैं। अच्छा, 2 किताब है आपकी टोटल, मतलब 2 किताब आपकी खुद की प्रकाशित 10 है? किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। अच्छा, 10 किताबें 10 पब्लिश। पब्लिश हो चुकी हैं, 18 तो टोटल 18 हाथ से लिखी हैं, 10 पब्लिश हो गई, 28 किताबें होगी। ठीक है। इसके बाद एक किताब है, वो बहुत ही बढ़िया किताब है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। उनकी पुस्तक की लेखक? उनकी पुस्तक है मेरी 51 कविताएं, आपने नाम सुना होगा। हाँ जी हाँ जी। उस पुस्तक को मैंने जो है मैजिक शीट पे लिखा है। मेरी 51 कविताएं, अटल जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उससे पहले मेरे क्षेत्र में आए थे। मेरी 51 कविताएं मैं दिल्ली से खरीद के लेके गया था। उसकी मेरे आइडियल हैं, मैं उनको अपना आइडियल मानता हूँ। दादरी उनकी साइड में किताब, आए थे? हाँ, वो किताब मेरे पास रखी हुई है। उनकी किताब पे मैंने ऑटोग्राफ भी लिए थे उनके। फिर मैंने कहा कि भाई सारे काम हो गए और अटल जी की किताब नहीं लिखी गई, तो मैंने अटल जी की पुस्तक को, मेरी 51 कविताओं को लिखा। और ये मैजिक शीट है, ये कोटेड शीट है, आप इसको स्क्रैच करेंगे तो रंगीन चीज़ दिखाई देगी। तो आपने इसे लिखा कैसे था? वुडन पेन से। अच्छा, मतलब दब प्रेशर के साथ। तो ये जो आपने कार्य किए हैं, जो कला क्षेत्र में योगदान दिया है, इसको देख करके क्या कुछ कला प्रेमियों ने ऐसा कुछ आपको अवसर दिया कि आप इस पे कोई कोर्स बना दो, या फिर हमें स्कूल में पढ़ाओ या कॉलेज में पढ़ा दो, ये इसका कोई? देखो ऐसा है, मेरे पास अभी कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले एक फ़ोन आया था मेरे पास। उन्होंने ये क्वेश्चन किया, वो पॉडकास्ट ही था, वो भोपाल से था। उन्होंने भी ये क्वेश्चन किया था कि क्या आप चाहते हैं कि आपने जो काम किया वो पाठ्यक्रम में आए? मैंने साफ मना कर दिया था। पहले ही बहुत सारे काम हैं, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये काम और दे दो उनको पढ़ने के लिए। मतलब मजबूरी नहीं होना चाहिए, नहीं, चयन होना चाहिए, आपके सीखने की लालसा, जिज्ञासा होनी चाहिए। ऑप्शन में रख रखो। ठीक है।
इसको पाठ्यक्रम में क्यों दे दो यार? हाँ, मतलब पाठ्यक्रम हॉबी के नहीं, ऊपर, हाँ, उसको, हॉबी के हाँ, ऊपर। उसके अंदर एक स्किल होना चाहिए। और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा, मेरे हिंदुस्तान के 140 करोड़, पहली बात तो ये है 140 करोड़ लोगों का, ये किताबें मेरे माध्यम से लिखवाई गई हैं, 140 करोड़ लोगों की हैं, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी, मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बोलना चाहता हूं, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी जिज्ञासु आदमी अगर इस कला को सीखना चाहता है, पीयूष गोयल हमेशा तैयार है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई इसका प्लेटफॉर्म, कोई जगह जहाँ पे प्लेटफॉर्म क्या है? आप मेरे से, मेरा नंबर है, आप मेरे नंबर को वहाँ पे पोस्ट कीजिए, उस नंबर से मेरे से बात कीजिए, मैं बाकायदा उसको बाकायदा जूम मीटिंग्स पे या उन पे मैं उनको बाकायदा पूरा सिखाऊंगा। एक स्किल आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। एक स्किल डेवलप करोगे तो आपके अंदर कुछ और नई चीज़ सीखने की आएगी। मैंने ये कर लिया, अब स्किल ही तो था। अगर वो ना पूछता कि सुई, आपकी किताब को पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत पड़ेगी, तो ये किताबें अस्तित्व में ना आती। ना मैं सुई से लिखता, ना मैं कार्बन से लिखता, ना मैं ट्रांसपेरेंट शीट पे लिखता। ये चीज़ें कहाँ होती? ये कैसे संभव हुई? मैंने कहा मैं 4 चीज़ पे काम करता हूँ, क्रिएशन और क्यूरियोसिटी बहुत ज़रूरी है। क्यूरियोसिटी होगी तो क्रिएशन होगी, क्रिएशन होगी तो फिर वो कुछ और नई चीज़ आपके दिमाग में आएगी। मैंने कार्बन पेपर का यूज़ कर लिया, मैंने ट्रांसपेरेंट शीट का यूज़ कर लिया, मैंने फ्लूइड पेन का यूज़ कर लिया, मैंने मैजिक शीट का यूज़ कर लिया, मैंने मेहंदी कोन का यूज़ कर लिया। क्यूरियोसिटी की वजह से तो हुआ है। आपके इस योगदान को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी किया है। मैं 2012 में है, मेरा जो सुई से मैंने किताब लिखी है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। ठीक है, उन्होंने कुछ आपको कहीं फीचर या हाँ, मैं उनकी जो मैगजीन, उनका जो 2000 जो मैगजीन है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, उसमें बाकायदा उन्होंने उसका जिक्र किया। तो पीयूष गोयल जी, आपने अपनी जो ख्याति बनाई है, जो लोगों में मार्केट में प्रसिद्धि पाई है, उसको ध्यान में रख करके, अगर आपको इन फ्यूचर किसी टीवी सीरियल में या फिल्मों में या कैरियर काउंसलर, कोच, मेंटर के तौर पे इनवाइट किया जाए, तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? वाई नॉट यार, ये तो मौका मिलना चाहिए और हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। मेरे माध्यम से किसी को कुछ मिल जाए, अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि मेरे एक शब्दों से किसी की जिंदगी में प्रेरणा मिल जाए और वो तरक्की कर जाए। तो मौके की तलाश में हूँ मैं तो दोस्त। मौका मिले और मैं कुछ बच्चों से वार्तालाप करूँ, बच्चों को बताऊं, और वो जो शब्द हैं जो मैंने बोला है ना, वो उनके काम आ जाए, बस ये चाहता हूँ। जैसे मेरी ऑब्जर्वेशन रही है आपको लेकर के कि आपकी आवाज़ में बहुत दम है, गर्जीली आवाज़ है, आप ठाकुर, गब्बर कुछ या ऐसा रोल आप अच्छा कर सकते हो, या पिता के या बड़े भाई, है ना? तो क्या लोगों में कुछ है ऐसी परसेप्शन आपको लेकर के कि आपको ये करना चाहिए और भी कुछ बहुत लोग? पहले जब मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, हाँ, तो मेरे से एक मेरा दोस्त कहा करता था, पीयूष तू जा सकता है, तू कर सकता है। और एक एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ, मैं बताऊँ आपको, कि मैं एक बार यहाँ में मैं नौकरी कर रहा था, कुछ लोग बाहर से आए, तो वो खड़े होकर बात कर रहे हैं वहाँ से। मैं यहाँ खड़ा हुआ काम कर रहा, वो मेरे पास आए, सर आपके ऑटोग्राफ चाहिए। मैंने कहा भाई क्यों ऑटोग्राफ चाहिए? कहने लगा सर आप जो है एक सीरियल आता है उसमें आपने जो है ना गोपाल का रोल किया है। जी, मैंने कहा भाई मैंने गोपाल का रोल कहीं है नहीं किया। एक दिन मैं बस से उतरा, लखनऊ उतरा, बस स्टैंड पे तो एक आध साइकिल वाला था, साइकिल वाला साइड लोग के भागा भागा मेरे पास आया, सर आप तो एक सीरियल में आते हैं, आप तो सर एक सीरियल में मैंने देखा आपको। अरे मैंने कहा उसकी शक्ल मेरी शक्ल मिलती जुलती सी है। तो ऐसे इंसिडेंट बहुत हुए। एक बार मैं क्रिकेट मैच देख रहा था, तो एक क्रिकेट मैच में मेरे पास ऑटोग्राफ लेने के लिए आ गया। अब तो मैं अपने काम भी पढ़ते हुए देखता हूँ तो ऑटोग्राफ साइन हो ही रहे हैं, लेकिन जब मैंने ये काम नहीं किया तो उससे पहले की बात बता रहा हूँ। कहने सर आप तो क्रिकेट टीम में खेल चुके हैं। जी मैंने कहा यार, तो ऐसे ऐसे इत्तेफाक हुए हैं, बहुत सारे इत्तेफाक हुए, कई बार हुए हैं। तो मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे, क्यों छोड़ेंगे? ठीक है, ऐसे मौके छोड़ने के होते हैं क्या? ठीक है, मौका भी मिलेगा। अब आपसे जो मेरी चर्चा हुई है, वो शिक्षा को लेके हुई, क्रिकेट को लेके हुई, कार्टून को लेकर के हुई, आपकी कला प्रेम को लेकर के हुई, अच्छी संगति को लेके हुई, श्रीमद् भागवत गीता को लेकर के हुई। इस सारी विषयों को ध्यान में रख कर के आप हमारी ऑडियंस को, और मोस्टली आपके जो बच्चे होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स आपकी वीडियोज़ देखते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे इस माध्यम से? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं संदेश देना चाहूँगा, और संदेश भी ऐसा देना चाहूँगा कि मैं कुछ कोटेशंस लिखता हूँ और मैं प्रोडक्टिविटी पे काम करता हूँ। प्रोडक्टिविटी मतलब समझ गए ना आप? गुणवत्ता कि अच्छी करते हाँ, हैं। गुणवत्ता पे जो है कम शब्दों में ज़्यादा बड़ा बड़ा मैसेज। मैं हमेशा बोलता हूँ, पूरी दुनिया नतीजे को सलाम करती है, प्रयास करने वालों को भी हार नहीं होती है। प्रयास करना मेरा काम है, और जब तक प्रयास करता रहूँगा, जब तक मैं सफल ना हो जाऊँ। जो फल की इच्छा रखते हैं, फूल नहीं तोड़ते।
जो फल की इच्छा रखते हैं वो फूल नहीं तोड़ते हैं। फूल तोड़ लोगे तो फल कैसे मिलेगा, और फल नहीं मिलेगा तो सफल कैसे होगे। अगला है दोस्त, 3 चीज़ याद रखना, नीति, नियम और नियत। अगर आपकी काम करने की नीयत है, सफलता के दरवाजे आपके सामने हैं। ज़िंदगी टालने से बिल्कुल भी चलने वाली नहीं है। ज़िंदगी को अगर जीना है, जीने चढ़ने पड़ेंगे। ज़िंदगी को अगर जीना है, जीने तो चढ़ने पड़ेंगे 101%। चुनौतियों की चिंता मत करो, चिंतन करो कि चुनौतियाँ किसी न किसी रूप में आपके साथ चल रही हैं। ज़िंदगी में अगर किसी का सहारा लेके जियोगे, एक दिन हारा हुआ महसूस करोगे। और आखिर में जो मेरा बहुत ही फ़ेवरेट है, जो मैं हर जगह बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, पॉडकास्ट के माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं एक दिया हूँ, मेरा काम है चमकना। मैं एक दिया हूँ, मेरा काम है चमकना। हो सकता है मेरी रोशनी कम हो, लेकिन दोस्त दिखाई बहुत दूर से दूँगा। एक और मेरा कोटेशन है, द वे यू थिंक द रोड यू गेट। द वे यू थिंक द रोड यू, जैसा आप सोचोगे वैसे रास्ते आपको मिलेंगे। लाइफ इज नॉट ए फुटबॉल, समवन कम्स एंड किक ऑफ फॉर योर ओन गोल। मेरी जिंदगी फुटबॉल की तरह नहीं, कोई भी आए लात मारे और गोल करे और मैं देखता ही रहूं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और पूरी दुनिया को, पूरे स्टूडेंट्स को, और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी में लक्ष्य निर्धारित करें और निश्चित रूप से लक्ष्य निर्धारित करें। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं एक चीज़ भी बोलता हूँ, भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। क्यों बने थे? क्यों बने थे? अर्जुन के, जब द्रोणाचार्य जंगल में गए थे, शिक्षा दे ली, तो उनकी परीक्षा पास करने का समय आ गया था। 4 भाई को चिड़िया दिखाई दी थी, अर्जुन को चिड़िया की आँख दिखाई दी थी। आपका लक्ष्य अगर चिड़िया की आँख है, भगवान कृष्ण आपके रथ में आएँगे, और जिसके रथ पर भगवान कृष्ण हो गए, उसको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता दोस्त। मतलब स्पष्टता, क्लैरिटी होनी चाहिए बिल्कुल जीवन में। होनी चाहिए, जी। लक्ष्य आपका निर्धारित होना चाहिए। और राइट डाउन योर गोल्स, फोकस ऑन योर गोल्स एंड ग्रो विद योर गोल्स। जी। तो दर्शकों, ऑडियंस, बहुत ही अच्छी हमारी चर्चा हुई है, बहुत अच्छा विचार विमर्श हुआ है, और बहुत कुछ ऐसा हमने जाना है जो मुझे भी काफ़ी मोटिवेट कर रहा है, हमारी पूरी टीम को मोटिवेट कर रहा है और लोगों को भी मोटिवेट करेगा। आपको इनके सारे चित्रकलाएँ, जो भी उनके योगदान रहे कला क्षेत्र में, वो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से दे दी जाएगी। तमाम इनकी उपलब्धियों को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।